दोस्तों मैं हूं मुनाजिर और आज है 6 जुलाई 2026 और आज आप देख रहे हैं मुस्लिम इशू पर मिडिल ईस्ट की बिग न्यूज। दोस्तों मैं आपको इस शो में सिर्फ दो बड़ी खबरें दिखाऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा चाहूं तो खामनाई की रसूमात में मौजूद हर शख्स को खत्म कर सकता हूं। दोस्तों शुरुआत करते इस बड़ी खबर से कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में आयतुल्ला सैयद अली खामनेई की आखिरी रसूमात में शामिल लाखों लोगों और ईरानी ऑफिशियल्स को लेकर एक बयान दिया है जिसने नई बहस छेड़ दी है। 4 जुलाई की देर रात आई खबर के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि मैं खामनेई के जनाजे को देख रहा हूं, हम चाहे तो वहां मौजूद हर शख्स को खत्म कर सकते हैं। खास तौर से दोस्तों ईरानी ऑफिशियल्स के लिए ये बात कही गई, हम हर शख्स को खत्म कर सकते हैं लेकिन फिर बातचीत करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है, मतलब बातचीत करने के लिए हम उसे जिंदा छोड़ रहे हैं। क्या बात है डोनाल्ड ट्रंप साहब। और दोस्तों ये भी दावा किया गया है कि सैयद आयतुल्ला अली खामनेई की आखिरी रसूमात के दौरान दोनों तरफ से कोई हमला नहीं होगा, यानी रसूमात आराम से गुजर जाएंगे, सुकून से गुजर जाएंगे। उनका कहना था कि इस दौरान अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर कोई भी गोली नहीं चलाएंगे। साथ ही ट्रंप ने फिर दोहराया कि ईरान डील के लिए बेताब है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अमेरिका वाकई बातचीत चाहता है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जनाजे में मौजूद हर ईरानी ऑफिशियल्स को खत्म करने जैसी बात सोच भी कैसे सकते हैं। क्या ऐसे बयान डील का रास्ता आसान बना देंगे या फिर दोनों मुल्कों के बीच बचा हुआ भरोसा भी खत्म कर देगा? और दुनिया अमेरिका के बारे में क्या सोचेगी कि उसका प्रेसिडेंट जनाजे में बमबारी की बातें कर रहा है, वो ऑफिशियल को उड़ाने की बातें कर रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। सैयद आयतुल्ला अली खामनेई के जनाजे में लाखों लोगों की भीड़ को देखकर डोनाल्ड ट्रंप खुद हैरान रह गए। वो कह रहे हैं कि उन्हें लगा था कि लोग खामनेई से नफरत करते हैं। 4 जुलाई की रात आई खबर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं शॉक्ड हूं, हैरान हूं, मुझे लगा था कि लोग उनसे नफरत करते हैं, यानी लोग आएंगे ही नहीं। उनके जनाजे में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने ईरान को सिर्फ सैयद आयतुल्ला अली खामनेई की आखिरी रसूमात के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है और इस दौरान दोनों तरफ से कोई भी हमला नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और भी हेडलाइन आई थी, उसमें कहा कि हमने उन्हें एक वीकेंड दिया है। शानदार, कितना अच्छा किया ना हमने। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने अब एक नया सवाल खड़ा कर दिया है, क्या आखिरी रसूमात पूरी होने के बाद अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करेगा या मिलिट्री एक्शन की तरफ बढ़ सकता है? फिलहाल ट्रंप ने सीधे अल्फाज में ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बयान को देखकर यही लगता है कि क्या करने वाला है अमेरिका और ट्रंप। दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर एक बड़ी खबर भी है, उसको भी जरा सुन लीजिएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चाइना समेत अपने तमाम दोस्त मुल्कों पर मेहरबानियों की दौलत लुटाने जा रहा है ईरान। यूं कहिए कि हॉर्मुज में ईरान ने एक नया बड़ा गेम सेट कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज की खाड़ी अब सिर्फ दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता नहीं बल्कि ईरान का नया स्ट्रेटेजिक हथियार बन चुकी है? ईरान की तरफ से आया एक नया बयान इसी तरफ इशारा कर रहा है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। 5 जुलाई लग चुकी थी, रात की बात थी और ये बयान आया, सनसनीखेज मच गया। खबर यह है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ हॉर्मुज इस्तेमाल करने वाले जहाजों से ले जाने वाले सर्विस चार्ज में चीन और दूसरे दोस्त मुल्कों को स्पेशल रियायत दी जाएगी। बीजिंग में ईरान के सफीर अब्दुर्रिजा रहमानी फजली ने वर्ल्ड पेस परफॉर्म में कहा कि अमेरिका और इसराइल के साथ 4 महीने चली जंग के बाद हुर्मुज की खाड़ी अब ईरान की नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि अब हुर्मुज की खाड़ी को लेकर नए इंतजाम किए जाएंगे और ये पूरा सिस्टम ओमान को ऑपरेशन के साथ तैयार होगा। जब ईरान सर्विस फीस का लेवल और उसका तरीका तय करेगा तब चाइना और दूसरे दोस्त मुल्कों के लिए स्पेशल इंतजाम भी किया जाएगा। रूस भी दोस्तों में शामिल है। रहमान फजली ने साफ कहा, चीन हमारा दोस्त मुल्क है, इसलिए उसके लिए स्पेशल कंडीशन जरूर होगा। इसी तरह जो मुल्क हमारे दोस्त हैं उन्हें भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, यानी जो दोस्त नहीं उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
खैर देखते रहिए हमारे शो को, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं दूसरी वीडियो में। सलामत रहिए, खुश रहिए।